So good evening, everyone. Why less student? You guys Good don't evening, know today. sir. I should wait some more time. No, sir, every class only less attendance. Exam is going on, I think. Okay, it's because exam, so that students is not joining. Let me wait 1 minute, then we'll see, and then we'll start. Okay, let us start. I'm sharing the screen. चलिए बच्चों, हम लोग कुछ ग्रेविटेशंस को स्टार्ट किए थे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन में। तो कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। मैंने एक होमवर्क दिया था बच्चों आपको, कितने बच्चों ने कर लिया था वो होमवर्क? बच्चों मुझे बताएंगे क्या? ये होमवर्क था ना आपके लिए कि एम नॉट मास का, ये कितने बच्चों ने कर लिया था बच्चों, जरा मुझे बताइए। एक गलत जगह मैंने लिख दिया था, ये क्या? एक मिनट बच्चों। होमवर्क कितने बच्चों ने कर लिया था बच्चों, बताइए। मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था ना कल आपको। एम ऑडिबल बच्चों? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? जी सर। तो बच्चों मैंने होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने किया था प्लीज टेल। एक रॉड था जिसपे आपका मास एम, लेंथ एल दिया हुआ था। इसकी वजह से एक पॉइंट पर आपको फोर्स निकालनी थी, वो फोर्स आपने क्या निकाला बच्चों, मुझे बताइए। होमवर्क में क्या किया आपने? बताइए बच्चों, बताइए। किसी ने किया था ये क्लास का होमवर्क बच्चों? आप लोग नहीं कर पाए थे क्या? चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो मैंने बोला यहाँ से एक्स पे जाके, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक्स पे जाके आपने एक एलिमेंट लिया छोटा सा डीएक्स का। इस डीएक्स पे लगने वाला फोर्स क्या होगा बच्चों? इसका मास डीएम क्या होगा? तो मैंने बोला एल लेंथ का मास एम है, यूनिट लेंथ का मास एम बाय एल है,
जिसको आपने लेमडा बोला था बच्चों। तो dx लेंथ का मास m/l इंटू dx है। ये मेरा dm निकल गया बच्चों। दिस इज नथिंग बट dm। मैंने dm निकाल लिया बच्चों। अब मुझे फोर्स निकालना है df। तो df फोर्स क्या होता है? gm/r² है बच्चों। gm m मतलब ये dm, m0 डिवाइडेड बाय r² का मतलब डिस्टेंस x है बच्चों। क्या अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने m की वैल्यू, dm की वैल्यू रखी है m/l इंटू dx x, और यहाँ पे m0 डिवाइडेड बाय x²। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लूंगा मैं, जरा बता। तो बच्चे मुझे बता पाएंगे इंटीग्रेशन की लिमिट? देखिए बच्चों, सोच के बोलिएगा इंटीग्रेशन की लिमिट। बताइए बच्चों, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लोगे आप लोग? जीरो से एक्स तक। 0 से x तक गलत है। कोई और दूसरा बच्चा, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे बच्चों? इंटीग्रेशन की लिमिट कोई बच्चा बताइए बच्चों मुझे। सर आर टू आर बाई आर प्लस एल। वेरी गुड, r से r प्लस l होगा। तो आप डर क्यों रहे थे बोलने से बच्चों? आपको तो पता था, आपने सही बोला r2। देखिए बच्चों, x की लोअर लिमिट कहाँ हो सकती है? रॉड इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहता है बच्चों। क्या तो r से लेके एक मैक्सिमम लेंथ क्या है बच्चों? r प्लस l तक। इंटीग्रेशन की लिमिट r से r प्लस l हो जाएगी बच्चों। ये इंटीग्रेशन 0 टू f। ये तो f हो गया बच्चों आपका। जी एम इंटू m0 डिवाइडेड बाय l कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x²। क्या होता है dx/x² का इंटीग्रेशन बच्चों? -1/x लिखूं क्या मैं? x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, r से r प्लस l। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। gm m0 डिवाइडेड बाय l -1/l बच्चों। तो लिमिट आप रखोगे तो आपका 1/r -1 बाय अपर लिमिट पहले रखोगे बच्चों, तो माइनस लोअर लिमिट को मैंने आपका जस्ट उल्टा करके लिख दिया। माइनस है तो मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर gm m0 डिवाइडेड बाय l, r प्लस l माइनस r, l हो गया r इंटू r प्लस l। तो ये l से l कट गया। gm m0 अपॉन r इंटू r प्लस l। दिस इज द आंसर। कितने बच्चों ने ये कर लिया था बच्चों घर पे? क्या ये सेम क्वेश्चन में ग्रेविटेशन में पूछूंगा, वहां पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा। के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है बच्चों? तो अगर कोई बच्चा इसको ऐसे गलती से सोच लेगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। किसी ने बच्चा कि रॉड का है सेंटर ऑफ मास, उसके होल मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। हाँ सर, ये यही बच्चों किया था। आप लोगों ने ये किया ना बच्चों, ये गलत है। m0 है बच्चों, तो आप फोर्स को लिखेंगे gm1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। gm m0 डिवाइडेड बाय, आप r को अब r प्लस l/2 ले लोगे तो गलती हो जाएगी बच्चों। ये किया आप लोगों ने ना, जी सर। ये गलत है बच्चों। अच्छा गलत क्यों है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? व्हाई दिस इज रॉन्ग? व्हाई दिस इज रॉन्ग? एकदम लॉजिकली बताओ आंसर मुझे कोई बच्चा कि ये गलत क्यों है। सर क्या आप थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे? Sir, actually, I joined a little late. Could you show what you've done from the beginning? Yes. Yesterday I have given one homework na, that Yes, sir. homework we have done. Have you tried those homework? Yes, sir. What is the answer? Can you tell me? Sir, actually, the answer, I could not get the answer. Okay. So today I discussed that question only. See, Okay, sir. Okay, sir. लेंथ L का मास m है बच्चों। यूनिट लेंथ का मास m/l dx। मैंने क्या किया, x पे जाके dx का एलिमेंट लिया बच्चों। ठीक है ना? तो अब मैंने dm निकाल लिया। dm क्या होगा? m/l इंटू dx ना बच्चों, छोटा सा मास dm। वो dm m0 पे क्या फोर्स लगाएगा बच्चों? तो आपने बोला g dm m0 बाय x²। इसको बच्चों इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? इंटीग्रेशन की लिमिट होगी r से r प्लस l तक। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो वैल्यू आई बच्चों वो तो ये है, लेकिन हमने सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मान के अगर सॉल्व किया तो व्हाई माय आंसर इज रॉन्ग? कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या? सर
टिक के जो फ्रंट वाला पार्ट है जो M0 से बहुत करीब है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो अलग होगा और लास्ट में अलग होगा। तो हाँ, तो मैं सारे को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान के नहीं कर सकता ना, इसमें क्यों नहीं कर सकता, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों। आप सुनिएगा ध्यान से बच्चों, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड कब मान सकते हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कब मान सकते हो बच्चों, जबकि उसका उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस बहुत स्मॉल है उसके साइज से बच्चों, या मैं बोलूं कि अगर वो ये m0 की डिस्टेंस बहुत दूर होती बच्चों इस m से, तो आप इसको सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते थे, क्योंकि तब वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं होता। बट ये तो बच्चों ये एक्सटेंडेड बॉडी है ना, क्योंकि मास नजदीक है m। एक्सटेंडेड बॉडी को हम लोग अगर एक सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड करके मानेंगे तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका होल मास एक पॉइंट मास नहीं है बच्चों। हमने रॉड को पॉइंट मास मान लिया, ये तभी पॉसिबल था जबकि सेपरेशन इस रॉड और उस मास का बहुत ज्यादा होता बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्या ये सेपरेशन कोई ज्यादा फाइनाइट अगर नहीं होता बच्चों तब हम मान सकते थे ऐसा, लेकिन ऐसा अभी मानना गलत है। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको? तो ये गलती एग्जाम में मत कर देना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग और है। एक बच्चों रिंग है, रिंग को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसका एक पार्ट मैंने लिया रिंग का। एक पार्ट रिंग का ऐसा होगा ना बच्चों, जरा देखो तो, मैंने रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट रिंग का कुछ ऐसा होगा ना, ये रिंग का पार्ट है बच्चों, इसका मास m है, और यहाँ पर मैंने इसके सेंटर पर m मास का एक और मास रखा है बच्चों, ठीक है ना। अब आपको बताना है मुझे, अ, अगर मैं देखूं तो बायसेक्टर ऐसा है बच्चों, ठीक है ना, रेडियस r है। तो आपको बताना है मुझे बच्चों कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन मास m, क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m ड्यू टू क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग ऑफ सेम मास, ऐसा लिख सकते हैं, ऑफ सेम मास m एंड रेडियस r, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है आपको।
ओके बच्चों, डन। Sir, doing. Sir, is the answer GM square by capital R square? जी एम स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और कुछ सोच लीजिए बच्चों अच्छे से, हो सकता है आंसर गलत भी हो आपका। क्या बोला आंसर आपने? जी कैपिटल एम स्क्वायर बाय। Capital R square. ना बच्चों, इसमें आपका पाई का टर्म भी आना चाहिए, आई हो, ठीक है ना। चलिए मैं देखता हूँ बच्चों, अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया सबने बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जेई ने पूछा था, सेम चीज पूछा था सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन में। तो बच्चों एक चीज मैं अभी आपको बता दूं, कुछ चीजें मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो उसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताऊंगा, और कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्किप कर दूंगा, ठीक है ना। Okay, sir. तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए बच्चों, रिंग का डेरिवेशन हम लोग हमेशा करते थे, याद करिए आप, कि हम थीटा पे जाते थे बच्चों, डी थीटा का स्ट्रिप लेते थे, फिर वेरी करते थे ना। तो यहां से मैंने थीटा पे मैं गया, ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, और हमने थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया बच्चों, थीटा पे जाके हमने डी थीटा का एलिमेंट लिया बच्चों। अब मुझे बता दो कि डीएम बच्चों को लिखना आता है क्या? डीएम कैसे लिखोगे जरा बताओ तो मुझे। डीएम किसका मास एम दिया है बच्चों, सोच के बोलिए, किसका मास एम दिया है बच्चों? अच्छा बच्चों, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है, कोई बच्चा मुझे बताएगा इसकी आर्क लेंथ कितनी है? पाई बाय 2 आर, सही लिखा मैंने क्या बच्चों? ये बच्चों 2 पाई आर का 1/4 है ना बच्चों। तो पाई आर बाय 2 का मास स्मॉल एम है, यूनिट का मास क्या होगा बच्चों? एम बाय पाई बाय 2 आर। और मुझे किसका चाहिए बच्चों? आर डी थीटा का मास चाहिए बच्चों, मुझे आर डी थीटा का मास चाहिए। तो आर डी थीटा का मास क्या हो जाएगा? एम बाय पाई बाय 2 आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर कट गया बच्चों ने, 2m बाय पाई इंटू डी थीटा, ठीक है बच्चों क्या? तो 2m बाय पाई डी थीटा मुझे मास, इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट? मैं हमेशा से यही करते आया हूँ बच्चों। एल लेंथ का मास यहाँ पे था, यहाँ पे लेंथ जो बच्चों है पाई बाय 2 आर हो गई। कोई डाउट बच्चों क्या? हाँ ना बोलिए। अब मैं यहाँ पे बच्चों डी एफ निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर डी एफ तो मेरा है, इसका ये एलिमेंट जो लिया ना बच्चों, ये मैंने मास डीएम लिया है, इसका मास बच्चों मैंने डीएम लिया है। तो डीएम इस पे फोर्स कैसे लगाएगा बच्चों? तो देखिए फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ऐसा लगेगा बच्चों, ये आपका फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग। तो आप लिखोगे सर जी डीएम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ना बच्चों, जी डीएम डिवाइडेड बाय एम इंटू आर स्क्वायर ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको तो मैं एक काम और कर सकता हूँ सर। अब यहाँ पर सर, अच्छा यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा बच्चों ने, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, ये आपका फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन बच्चों कुछ ऐसी हो जाएगी, इसके अलोंग हो जाएगी।
फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा कलर को चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो बच्चों। तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये होगी क्या, हाँ या ना बोले तो बच्चों? ये वाला मास इसको इधर खींचेगा ना बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। इस डीएफ के दो कंपोनेंट पॉसिबल है सर। एक कंपोनेंट हो जाएगा डीएफ का कॉस थीटा और एक कंपोनेंट डीएफ का साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट डीएफ का कॉस थीटा, कौन सा कंपोनेंट डीएफ का साइन थीटा होगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये एंगल थीटा अगर बना रहा है डीएफ, तो सर ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा सर डीएफ कॉस थीटा, जो एरो देखिए मैं लिख रहा हूँ बच्चों। और इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों डीएफ साइन थीटा। ठीक है क्या? जरा देखिए तो, मैंने सही लिखा बच्चों क्या? आप लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि फोर्स को दो पार्ट, आप लोग ने यहीं से इंटीग्रेट कर दिया होगा, गलती हो गई होगी बच्चों, ठीक है ना? तो पाई से पाई कट गया होगा आपका, ठीक है ना? जिस बच्चे ने किया यही किया ना बच्चों। जी अब सर। सुनिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं डीएफ कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन करता हूँ बच्चों, तो क्या होगा? फिर बच्चे बोलेंगे सर जब ये एलिमेंट यहाँ पर होगा सर, तो ये वाला फोर्स जो होगा सर आपका कुछ ऐसा होगा सर ना, ये वाला फोर्स कुछ ऐसा होगा सर। तो सर ये तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा डीएफ का, तो सर ये वाला कंपोनेंट तो इसको कैंसिल कर देगा बच्चों। हमने क्या किया है, देखिए बच्चों, सिमेट्री की वजह से बच्चों अगर जो ये वाले एलिमेंट फोर्स लगाएंगे, क्या ये वाला भी उतना ही फोर्स लगा देगा बच्चों क्या? क्योंकि ये वाले ने फोर्स लगाया बच्चों इस तरफ, तो ये वाला फोर्स लगाएगा इस तरफ। एग्री करते हो बच्चों इस बात से मेरे? क्योंकि जब आपने फोर्स को यहाँ पे दिखाया बच्चों, इसका कंपोनेंट थीटा डीएफ कॉस थीटा ये, डीएफ साइन थीटा ये, तो बच्चों डीएफ साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या बच्चों? सिर्फ बचा मेरा डीएफ कॉस थीटा। तो नेट फोर्स जो होगा बच्चों वो मेरा डीएफ ना होके डीएफ कॉस थीटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों यहाँ पर? तो डीएफ कॉस थीटा होगा ये नेट फोर्स, ठीक है बच्चों? इसको मैं एफ लिखूंगा, डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन एफ हुआ बच्चों। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, लिमिट बोलेंगे आप लोग, कहां से कहां तक लूंगा मैं बच्चों? लिमिट कहां से कहां तक लूंगा सोच के बोलिएगा, क्योंकि लिमिट में बच्चे गलती करेंगे मुझे पता है। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे बच्चों? लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? सोच लीजिए बच्चों, सोच लीजिए। बच्चों आसान है, आप अच्छे से देखिए स्ट्रक्चर को। तो 0 से π/2। ना गलती हो गई ना लिमिट में, यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, लिमिट में गलती हो गई बच्चों। और सोचिए थोड़ा। अब सुनिए बच्चों, मैंने थीटा कैसे लिया था, ध्यान से जरा देखेंगे अगर आप लोग तो। मैंने थीटा लिया था बच्चों, इस रेफरेंस से थीटा पे जाके डी थीटा लिया था बच्चों। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगी, 0 ना। लेकिन मुझे तो इधर जाना है बच्चों, तो -π/4 से +π/4 नहीं हो गया क्या बच्चों? ये वो वाला एग्जाम्पल हुआ क्या बच्चों, जब मैंने यहां से लेंथ x पे जाके dx पकड़ा था बच्चों। x की वैल्यू -l/2 से +l/2 नहीं होती थी बच्चों, क्या याद आ रहा है आपको क्या हो बच्चों? जी मैंने सर। क्यों ऐसा लिखा बच्चों? थीटा आपका यहाँ आके 0 हो गया बच्चों, लेकिन इसके जब नीचे जाएगा तो बच्चों थीटा नेगेटिव होगा ना, इसके ऊपर जाएगा थीटा पॉजिटिव। तो -π/4 से π/4, इस क्वेश्चन में हमें 3 लर्निंग्स थी बच्चों। पहली लर्निंग्स क्या है हमारी, कि जब भी ऐसे एलिमेंट आएंगे बच्चों तो आपको डीएम लिखने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि डीएम लिखने में बच्चे आर डी थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या बच्चों हमने गलती करी, कि बच्चों जब डीएफ लिख लेते हैं तो इंटीग्रेट डायरेक्टली कर देते हैं, लेकिन मुझे पता है डीएफ का साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, डीएफ का सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। डीएफ का कॉस थीटा का जब इंटीग्रेशन करने आते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आती है लिमिट की। लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे बच्चों? -π/4 से π/4। अब सॉल्व करके मुझे कोई बच्चा आंसर बताना चाहेगा क्या? अब सॉल्व करके सारे बच्चे आंसर बताइए तो। सर क्या हम लोग वो नीचे का जो रेडियस का जो पोर्शन है, वहां से थीटा ऊपर जाके टी थीटा का अगर एलिमेंट लिए तो फिर तो इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से π/2 ही आएगा ना सर? बिल्कुल सही बात है बच्चों, 0 से π/2 तक आएगा। अब चेंज क्या होगा वहां पे जरा देखिएगा।
उससे भी आंसर आएंगे आपके। देखिए आप यहां से जा रहे हो थीटा पे ना, जी सर। आपने एलिमेंट लिया डी थीटा का, ठीक है बच्चों। चलिए पहले इसको कर लीजिए, फिर आपके बात पे भी मैं लेके चलता हूँ, ठीक है ना क्वेश्चन को। पहले ओके इसको सर। कर लीजिए, तब आपको आंसर का एक रेफरेंस पता चल जाएगा ना बच्चों। चलिए आपका क्या आंसर आया मुझे बताएंगे आंसर। बताइए बच्चों आंसर। चलिए बोलिए बच्चों। देखिए तो आपने बोला m को 2m/π, इसको वैल्यू पुट करना है बच्चों dm को। यहाँ से मैं कर देता हूँ आप लोग के लिए। g 2m × mm² हो गया बाय r² cos थीटा d थीटा -π/4 से π/4 Sir, टू। हाँ 2√2 gm² by pi r² answer. वेरी गुड, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे पाई भी है बच्चों, तो π r² cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा और -π/4 से π/4। तो ये बच्चों हो गया 1/√2 + 1/√2, यानी कि 1/√2 + 1/√2 2/√2 √2 हो गया। तो ये 2√2 gm²/π r²। चलिए अब आपकी बात पे मैं करता हूँ क्वेश्चन को। ये df इस तरफ होगा बच्चों, क्या हाँ या ना बोलो तो। मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, अब जरा देखना। ये df बच्चों इस तरफ होगा क्या। df का कंपोनेंट ये बच्चों df cos थीटा हो गया क्या। और बच्चों ये df sin थीटा हो गया क्या। ठीक है। अब बच्चों इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक लेंगे आप जरा। आप बोलो सर इंटीग्रेशन की लिमिट होगी मेरी 0 से π/2। थीटा 0 से π/2 तो वेरी करेगा। तो df क्या है बच्चों, g dm। अच्छा जब बच्चों आपका cos थीटा आएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन आपका माइनस sin थीटा कि sin थीटा बच्चों, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। तो अब आपने पहले लिखा g dm m डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मास m रखा है बच्चों, ठीक है ना, मास m रखा है मैंने, देखो यहाँ पे रखा है m ना, तो मास m रखा है, ठीक है बच्चों। तो आपने बोला g dm m डिवाइडेड बाय r², और इसका कंपोनेंट एक बार cos थीटा को पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों। तो 0 से π/2 तक देखो, cos थीटा का इंटीग्रेशन हुआ बच्चों sin थीटा की लिमिट जब 0 रखोगे तो आपकी हो जाएगी, और sin थीटा की लिमिट π/2 जब रखोगे तो पहले आप सॉल्व करिए इसको। तो ये वैल्यू आ जाएगी g2m² डिवाइडेड बाय πr²। मैं एज इट इज ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2 बच्चों ने। तो ये हो गया g2m²/πr²1। ठीक है बच्चों क्या। अब सेम चीज होगी बच्चों, g2m² डिवाइडेड बाय πr² sin थीटा का माइनस cos थीटा बच्चों, sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा 0 से π/2 तक। तो ये भी बच्चों वैल्यू हो जाएगी आपकी g2m² बाय πr² बच्चों।
अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या बच्चों, cos थीटा एंड sin थीटा। तो f ये अगर मैं बोलूंगा f ये है x एक्सिस के लॉन्ग, तो ये f y एक्सिस के लॉन्ग होगा क्या, रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। जी तो सर। बच्चों ये क्या हो गया, 2√2 GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। देखिए आंसर में कोई फर्क पड़ा क्या आपका बच्चों, देखिए तो यहाँ पे अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों, यहाँ अननेसेसरली आपको एफ एक्स एफ वाई दोनों निकालना पड़ा ना बच्चों। सिमेट्री लेने का फायदा क्या हुआ मेरा, अब आपको समझ में आया बच्चों क्या। सिमेट्री लेने का मेरा ये फायदा हुआ बच्चों कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का अगर मैं सिमेट्री ले लूं तो इस वाले पोर्शन ने इस वाले पोर्शन को कैंसिल कर दिया बच्चों, तो एक ही पोर्शन बचेगा जो मेरा इसके तरफ बचेगा, इसलिए हम सिमेट्री लेते हैं बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है। हर जी एक सर। चीज पूछिए, जहां भी आपके मन में डाउट है तो पूछिए बच्चों, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे फिजिक्स में। अगर मैं ये नहीं दिखाता आपको तो आपके मन में हमेशा शक रहता ना बच्चों कि सर ने 45 डिग्री बाइसेक्टर क्यों लिया, सर तो जीरो से भी ले सकते थे। ये आपके मन में डाउट रहता है ना, बोलो तो। हाँ सर बिल्कुल। अब ये क्लियर हो गया ना बच्चों कि सर जहां से भी लेना चाहते ले सकते हैं, लेकिन सर ऐसा पॉइंट चुनते हैं जहां से एक वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाए, तो वो वाला मेरा बाइसेक्टर पॉइंट ही था। ठीक है बच्चों क्या। सर यहाँ पे आप एफ वाई के लिए -G 2m² क्यों लिए, मतलब माइनस क्यों लिए। साइन थीटा बच्चों आपका था, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक तो साइन थीटा कंपोनेंट भी है ना बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बताओ तो, बोलो बोलो। cos थीटा। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन भूल गए क्या हाँ माइनस cos बच्चों। थीटा। तो इसलिए माइनस लिया मैंने, कोई डाउट अब आपको। नहीं सर। अपर लिमिट रखोगे तो जीरो, लोअर लिमिट रखोगे तो -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों, इसलिए मैंने दीजिए। आगे बढ़े बच्चों, क्या मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड किया, बट मुझे लगता है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों। जी सर बिल्कुल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चों हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको फिजिक्स में एकदम इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको लगेगा कोई भी क्वेश्चन मैं ट्राई कर सकता हूँ। मेरा यही रहता है बच्चों कि मैं आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको कैपेबल बना दूं, कि क्वेश्चन जब भी आएंगे बच्चों, अब मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को मैं किसी भी स्ट्रक्चर में बदल दूं, 3/4 दे दूं, क्वार्टर दे दूं, हाफ दे दूं, कंप्लीट दे दूं, कर पाओगे ना बच्चों अब आप। बस इंटीग्रेशन की बात तो है। ठीक है ना। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल, कल हमने जी का वेरिएशन, अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं क्या बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं क्या। आप लोगों ने होमवर्क नहीं ट्राई किए होंगे बच्चों, घर पे मैंने आपको 23, 24, 25, 26 होमवर्क दिया था, याद करिए कितने बच्चों ने किया था बच्चों वो होमवर्क एचसीबी का। हाँ सर किया। चलिए जिन बच्चों ने कर लिया था अच्छी बात है बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं किया है प्लीज लिसन, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि वो क्वेश्चंस आपको फिर से होमवर्क में ट्राई करने हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अभी करवा दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे ट्राई करें, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बाद में यही मैग्नेटिक फील्ड में बदल जाएगा बच्चों। तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन, इट इज द रीजन surrounding to a charge in surrounding of a mass। चार्ज क्यों नहीं बोल रहा हूं बच्चों मैं, अभी मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में हूं तो मास बोलना पड़ेगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता तो चार्ज बोलता। रीजन सराउंडेड ऑफ अ चार्ज वेयर अदर चार्जेज, तो यहां बोलूंगा मासेस एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों इसको मैं डेफिनेशन में लिखूंगा अच्छे से, अगर देखिए ध्यान से, रीजन इन सराउंडिंग ऑफ ए मास वेयर अदर मासेस एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने बोला बच्चों अगर मान लीजिए ये आपका एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है बच्चों, ठीक है ना, जिसका मुझे
जो ये मास था ना बच्चों, एक मास मैंने बोला m, जिसकी वजह से ये आपका फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये मेरा मास m। इस मास m का ये फील्ड है बच्चों। अब आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे बच्चों? एक टेस्ट मास लेते हैं हम लोग, एक टेस्ट मास लेते हैं। इस टेस्ट मास को हमने बोल दिया बच्चों, किसी पॉइंट ए पे बोल दिया मैंने एक टेस्ट मास है m0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको इस पॉइंट ए पे बतानी है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको पता करना पड़ेगा। तो आपने बोला सर सेपरेशन हमें पता चल गई, तो बच्चों अब इस मास को आपको, इस फोर्स को निकालना पड़ेगा। ये वाला मास m इसको खींचेगा ना सम फोर्स से बच्चों, तो वो फोर्स क्या होगी? जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर। अब मैंने बोला बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को जीपी से लिखते हैं बच्चों, इस जी स्मॉल पी। ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिनोटेड बाय फोर्स, जो मैंने लिखा है बच्चों, डिवाइडेड बाय मास। कौन सा मास बच्चों? जो मास मेरा टेस्ट मास है, जो मास मेरा टेस्ट मास है m0। तो आप बच्चों लिखोगे कि सर ये तो आपका हो गया फोर्स का न्यूटन पर केजी। कोई बच्चा बोलना चाहेगा सर ये तो फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन है ना, आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दीजिए। बट बच्चों मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखूंगा। अगर मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। किससे बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि उसका यूनिट भी सेम होता है। ठीक है ना बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमने क्या लिखा बच्चों? इसको, इस यूनिट को हमने लिखा न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, तो हमने बच्चों लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स इज फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय दिस मास m0 इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है बच्चों, क्या नोट कर लीजिए? सर वो मेन मास कहाँ है जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल मास, फील्ड अच्छा होगा? ये जो मास है ना बच्चों, इसकी वजह से ये फील्ड है। ठीक है ना, मास मैंने यहाँ पे मान लिया, इस मास की वजह से ये फील्ड है बच्चों। तो इस फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया होगा ना बच्चों, क्योंकि ये मास फील्ड में रखा है आपने, m0 को आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है, तो ये मास कुछ फोर्स लगाएगा। उस फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास को हमने ग्रेविटेशनल सर फील्ड वो बोला। ठीक है बच्चों, क्या कैपिटल कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए पॉइंट है बच्चों जहां पे एक टेस्ट मास रखा है अपने टेस्ट के लिए। ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। तो मैं अगर ऐसा बोलूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, चलिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। अब आपको क्या करना है बच्चों? आप बोलोगे सर एक मास आप m ले लीजिए जिसका बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और यहाँ पे एक टेस्ट मास रखिए सर m0। ये मास इस मास को सर अट्रैक्ट करेगी। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी सर? तो हमें पता है, अगर सेपरेशन मैंने x बोल दिया बच्चों, सेपरेशन x बोल दिया, तो जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये फोर्स है बच्चों। ठीक है ना? अब अगर मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू पॉइंट मास m इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय m0। तो आपने बोला जी एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बच्चों m0 से m0 कट जाएगा। आप पूरा लिखना चाहो तो लिख दो बच्चों m0 m0
ये कट गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, आपका आ गया दिस। कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? तो वेक्टर फॉर्म में लिखना और भी आसान है बच्चों। कैसे? तो आपने बोला GP तो सर एज इट इज रहेगा, GM/x² तो रहेगा, डायरेक्शन रहेगी सर माइनस ऑफ एक्स कैप। तो माइनस एक्स कैप को कोई बच्चा -GM। अब ध्यान सुनिएगा, x वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x³ लिख सकते हैं क्या? दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। डन, नोटेड एवरीवन। किसी भी पॉइंट मास के जगह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना, तो पहले फोर्स निकाल लिया हमने, फोर्स को डिवाइड कर दिया उस टेस्ट मास से, तो जो वैल्यू आई बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आई। अब मान लीजिए कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी। अभी तक हम लोग पॉइंट मास की बात करते बच्चों, अब ये मास m है बट एक्सटेंडेड है। इस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। आप क्या करोगे बच्चों, एक छोटा सा मास लोगे, यहाँ पे छोटा सा मास dm। अब यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, लाइन ज्वाइनिंग द, इसको रेडियस वेक्टर r बोल दिया आपने, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अब मैं बोलूं अगर dg GDM डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, हमने r लिया बच्चों, अब g इंटीग्रेट करने के बाद तो बच्चों मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके आप जो वैल्यू आएगी बच्चों प्रॉपर लिमिट, तो वो बच्चों आपकी g की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपका इंटीग्रेशन आपका तब होगा जब एक्सटेंडेड बॉडी होगा। अब मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपसे पूछ चुका हूं मैं। सर वो डीजी का डायरेक्शन क्या हो रहा देखिए बच्चों, ये वाला मास इस वाले मास को अट्रैक्ट करेगा ना, है? जी सर। तो इस r वेक्टर का नेगेटिव हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, हाँ सर। तो ये मैंने, अच्छा वेक्टर फॉर्म में मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है बच्चों, ठीक है ना, डायरेक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा सर ने, मैंने मॉड लिखा है जी का। ठीक है बच्चों, जी सर। चलिए आगे बढ़े। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। अब सुनिए ध्यान से, ये रॉड है बच्चों मेरा, मास m, लेंथ l, आप ही को करना है ये क्वेश्चन, आप सबको। इस P पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है, कैसे करोगे बच्चों बताइए। P पॉइंट पे जो डिस्टेंस r है बच्चों, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है, हम लोगों ने किया था, जस्ट उसको फिर से रिपीट करना है, बट थोड़ा चेंज है यहाँ। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल पोजीशन, एक्सिस पे। ठीक है बच्चों, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं इसको।
चलिए बताइए बच्चों। सर चलिए कोई बच्चा ऊपर बताएगा मुझे क्या वैल्यू सर आएगी। ऊपर जो फॉर्मूला आपने दिया था वहाँ जी इंटीग्रेशन डीएम बाई आर क्यूब नहीं होगा, सिर्फ आर स्क्वायर ही होगा। बच्चों मैंने आर वेक्टर, अच्छा आर कैप लिख दूं क्या मैं, ज्यादा अच्छा The रहेगा, unit जी vector. सर, जी सर। हाँ दैट विल बी गुड। So GM by R into R plus L. GM बाय आर इंटू आर प्लस एल, वेरी गुड, राइट आंसर। तो बच्चों आपने बोला सबसे पहले सर आप स्मॉल डीजी लिखिए। डीजी क्या होता है सर, यहाँ पे आप ना यूनिट मास को रख दीजिए सर, यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स। तो आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा जी कैपिटल एम 1/, यहां से सर एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट ले लीजिए आप, जी डीएम डिवाइडेड बाय, एक काम करिए बच्चों, पहले मैं इस डीएम की वजह से फोर्स लिखता हूँ डीजी ने, जी डीएम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब डीएम क्या होगा बच्चों, एल लेंथ का मास एम, यूनिट लेंथ का एम बाय एल, dx का m बाय एल इंटू डी एक्स, जी m बाय एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम लिमिट। बताओ कहां से कहां तक, अब तो आप हैबिचुअल हो चुके बच्चों, r से लेके r प्लस एल तक, जी एम डिवाइडेड बाय एल माइनस 1/x, r से r प्लस एल, अपर लिमिट लोअर लिमिट को रखने पे जो वैल्यू आएगी बच्चों, एल से एल कट जाएगा, जी एम आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है बच्चों, क्या देखिए तो कोई डाउट यहां तक। नो सर। ये बच्चों रॉड के एक्सियल पोजीशन पे, दूसरा पोजीशन है बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन, केस 1 केस 2, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन होता कैसे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये रॉड है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग पॉइंट पी है जो रेडियस, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। अब आपको बताना है बच्चों, इस स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पहले तो हमने निकाल लिया था बच्चों जी एम आर अपॉन आर प्लस एल। अब इस स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बताइए बच्चों, ठीक है ना। तब तक बच्चों मैं एक अटेंडेंस आपका ले लेता हूँ, कि 1 आवर की क्लास में थोड़ा टाइमिंग का इशू होता है। सर आर क्या था? आर आपका डिस्टेंस है उस पॉइंट पी से, आपका मैं लिख देता हूँ, देखिए बच्चों, आर आपका इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब ध्यान सुनिएगा, आप लोग अटेंडेंस,
चलिए बच्चों, अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं आज। Sir, one present. नीलाभ जो प्रेजेंट तो Yes, sir. गुड। नाउ देवेशी, सुब्रासिस, अद्वैत्य, साग्निक माइती, सौहार्द्य, ऋषि, मोहक, अभिनंदन, चलिए बच्चों बताइए नेक्स्ट। बच्चों अटेंडेंस आप लोग ज्यादा ध्यान से देइए, क्योंकि आपका मोहक, अभिनंदन, और को, प्राप्ति, नोबोनिल, एड्रिजा, देवोजीत, उत्साह, अस्मिता, आर्किद्युति, दिया, प्रांशु, अंशुदास, किंकिनी मुखोपाध्याय, सोहन, Sir, present, sir. अभिज्ञान, सोहन Sir, प्रेजेंट, Devojit present. Sir, Yes, Devojit sir. present. देवोजीत प्रेजेंट, ओके, देवोजीत प्रेजेंट, सोहन प्रेजेंट ऑल्सो ना, Yes, sir. सोहन प्रेजेंट, अभिज्ञान, এইভাবে নামগুলো বলছে মানে এবার কে কে হ্যাঁ বলতে হবে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে देवा देव, ओके, हु इज प्रेजेंट, अभिज्ञान सिन्हा प्रेजेंट, अभिरूप, कृषाणु, कृषाणु प्रेजेंट, तारणी, सौमिता, अंतना, ম্যাগি Yes, বাবা sir. শেষ করবে दिव्य ज्योति प्रेजेंट तो Present. who is there actually? Don't please unmute if I'm not saying. Mute everyone. जो अटेंडेंस में है बच्चों प्लीज। Sir, सौमिता 20 बोलिए। Sir, 29 present. 29 present. अंताना present. दिव्य ज्योति present. दिव्य ज्योति I think present. Okay. श्रुगल present. श्रुगल भट्टाचार्य। सृजनदीप, सौपर्णो, अनंत विश्वास, प्रमृतो चंद, प्रमृतो present. सौदिति, सौमद्युत, सोमदत्ता, अंजन सेन, ईशान 37 present. 37 Sir, present. Ishan Chatterjee Okay. present. Ishan Chatterjee present. Then Krishanu. Then after Soumik. Present, sir. Prithvish. Soumik present. Prithvish. Ranit. Present, sir. Anupriya Haldar. Sayantika Mandal. Present, sir. Sagnik Maiti present तो यस सर अपर्णा, अर्पणा सॉरी, अर्पणा, जैमिमा, किंजल, तनिष्ठा चक्रवर्ती, ध्रुव ज्योति 54 present. SK Ravi Verma Sir, 52 also present, Swapnil. 52 Swapnil Roy present. Okay, Rahul Kumar both. Rahul present. Yes, Rahul present. And Arunabho Sarkar. Okay, guys, so I'm submitting this attendance. Let me check. 14 present and less absent. So, guys, what homework I have given? इक्विटोरियल पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू बच्चों। मेरा दूसरा क्लास देखिए स्टार्ट हो चुका है, 7:30 वाला दूसरा क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, देखिए 7:30 से 8:30, फिर 8:30 से 9:30
में लगातार बैक टू बैक क्लासेस बच्चों। थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल भी क्लास है बच्चों, आपको होमवर्क किए रहेगा, आपको सारे बच्चों को होमवर्क किए है, ठीक है, ट्राई करके आइएगा। चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।